ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वर गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमव्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पूर्णाय रम्याय माधवाय चिदात्मने ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यम वेद सर्वाणि न त्वं वेद प्रकृतिं स्वामधिष्ठा संभवात् आत्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानस्य ग्लानिर्भवति भारत परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं विवेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनः जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन भीतराग भया क्रोधा मन में अमुपाश्रता वैभव ज्ञान तपसा पूता मदभागता ये यथा मां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहम् वर्तन्ते मनुष्याः सर्वसाधारणं। तो स्वाध्याय के ऊपर तैत्रीय उपनिषद में एक मंत्र आता है नमे अनुवाद। उसमें कहा जो भी करें उसके साथ स्वाध्याय और प्रवचन, तो प्रवचन सुनते रहते हैं, स्वाध्याय करते रहते हैं। सुनना श्रवण भी स्वाध्याय है, पढ़ा किसी ने और किसी ने सुना। तो उसमें आता सत्यम ते स्वाध्याय स्वाध्याय प्रवचन, तपस्य स्वाध्याय प्रवचन, दमस्य स्वाध्याय, तो हर चीज में स्वाध्याय प्रवचन लिखा। समस्य स्वाध्याय प्रवचन, अग्नस्य अग्नि में हवन करे तब भी स्वाध्याय प्रवचन, अग्निहोत्रम च स्वाध्याय, अतिथि सत्कार करे तब भी स्वाध्याय प्रवचन, मतलब हर चीज में। तो वो कहते हैं कुछ भी कर्तव्य कर्म या मनुष्य का जो मनुष्य योनि मिली है उसमें ज्ञान प्राप्ति करने के लिए शास्त्रों का अध्ययन करना या उसका श्रवण करना बहुत आवश्यक है। इससे हमारी ज्ञान में निष्ठा बनी रहती है और ज्ञान में निष्ठा होती है। जो अज्ञान है, जो अविद्या है, वो इसी से धीरे धीरे दूर होती है प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा, जो हम श्रवण करते हैं, जो स्वाध्याय करते हैं। तो अब भगवान जो यज्ञ की बात बता रहे थे चौथे अध्याय में 5 यज्ञ बता चुके हैं। ब्रह्म अर्पण ब्रह्म भी, एक ब्रह्म को सब जगह ब्रह्म भाव से दृष्टि रखना, ब्रह्म अर्पण यज्ञ है। दूसरा भगवत अर्पण यज्ञ था। तीसरा अभिन्नता रूप यज्ञ था कि आत्मा और ब्रह्म के साथ एकता हो जाए। और चौथा जो है कल बात होती थी संयम रूप यज्ञ, संयम रूप यज्ञ और विषय हवन यज्ञ। श्रोत्रादि इंद्रियां ने संयम अग्नि जुगे थी। श्रोत आदि जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं उसको संयम अग्नि में हवन कर दो। मतलब इंद्रियों की अपनी स्वतंत्र सत्ता ना बचे। इंद्रियों को हमने संयमित कर लिया, इंद्रियों को नियंत्रित कर लिया। अब जहां इंद्रियों को लगाना है, जितनी देर लगाना है, जहां से इंद्रियों को निवृत्त करना है, ये हम तय करते हैं। चूंकि इंद्रियों को करण कहा है। बाह्य करण अंतःकरण, अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, बाह्य करण में जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, ये बहिर्मुखी होने के कारण बाह्य करण कहा है। तो इनको नियंत्रित करना कि हमें क्या देखना है, क्या सुनना है, कितने समय देखना है, कितने समय सुनना है, वगैरह वगैरह। तो ये जो इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां, इनको संयम रूप अग्नि में हवन करना। मतलब इनकी अपनी सत्ता नहीं है, हमारे साधन है इस संसार में व्यवहार करने के लिए। तो ये यज्ञ है, इसको भी यज्ञ कहा है। और शब्दादि विषयान से इंद्रिय अग्नि जुए। और जो विषय है शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसको इंद्रिया की जो अग्नि है उसमें हवन कर दो। मतलब विषयों की स्वतंत्र सत्ता ना बचे, विषयों में ना हमारा राग हो ना द्वेष हो। जब विषयों की आवश्यकता हो करें, और जब विषयों की आवश्यकता नहीं है तो भोग बुद्धि से उनका सेवन ना करें। इंद्रियों जो विषय हैं उनकी स्वतंत्र सत्ता समाप्त हो गई और उनको हमने इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन कर दिया। हवन करना मतलब इन विषयों की अपने को सत्ता नहीं है, हमारी आवश्यकता के अनुसार हमें विषयों का सेवन करना है। तो इससे विषयों का सेवन अपनी आवश्यकता अनुसार करने से विषयों में आसक्ति नहीं होती। और भगवत गीता का उद्देश्य है कि हमें जो बाह्य पदार्थ हैं उनमें हमारी आसक्ति धीरे 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 कम होती चली जाए। इसमें शरीर भी है, मन बुद्धि इंद्रियां भी हैं, सारे पदार्थ है, सारी क्रियाएं हैं। जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी प्रकृति से निर्मित पदार्थ
27वें श्लोक में। इसको कहा है समाधि रूप यज्ञ। अब हम लोग समाधि तो लगा नहीं सकते गृहस्थ में, तो किस तरह की हम समाधि लगा सकते हैं उसके ऊपर बात चलेगी। तो इसको कहते हैं सर्वाणी इंद्रियां कर्माणी प्राण कर्माणी चापरे आत्म संयम योगाग्नि जुह्यते ज्ञान दीपिते। सर्वाणी इंद्रियाणी कर्माणी, जो हमारी संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाएं हैं। सर्वाणी इंद्रियां कर्माणी, अभी सारी इंद्रियों की क्रियाएं, मतलब इसमें ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय सब आ गए। सारी इंद्रियों की जो क्रिया है और प्राणों की जो क्रिया है, प्राणों की जो क्रियाएं हैं उनको आत्म संयम योगाग्नि ज्ञान दीप्ते, जो ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नि है। योग अग्नि का आत्म संयम योग अग्नि, मतलब आत्म संयम योग शब्द है, आत्म संयम योग। तो आत्म संयम योग रूपी अग्नि में हवन कर दो, मतलब संपूर्ण इंद्रियों की क्रियाओं को। अब जो इंद्रियां क्रिया करती हैं, तो जैसे भगवत गीता में बार बार आता है कि इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं सब प्रकृति में क्रिया हो रही है, आत्मा अक्रिय है। तो इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को, जो भी प्राण क्रिया करते हैं उनकी क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योग नाम की अग्नि में हवन कर दो। मतलब इनकी भी अपनी कोई सत्ता नहीं है, मैं कर्म नहीं करता, इंद्रियां जो कर्म करती हैं प्रकृति से निर्मित है, प्रकृति में कर्म हो रहा, मैं इस कर्म का दृष्टा है, साक्षी हूँ। ना प्राणों की क्रियाओं के साथ, कई प्राणों की क्रिया के साथ हमारा संबंध नहीं रहता, सांस का आना जाना है, या जो हम भोजन करते हैं उसको समान प्राण शरीर में अलग अलग हिस्सों में उसको पहुंचाता है, तो हम थोड़ी करते हैं ये काम। प्राण की क्रियाओं को आत्म संयम रूप जो आत्म संयम योग अग्नि है उसमें हवन कर दो। मतलब इनके साथ भी हम अपना संबंध ना रखें, इनके साथ इनकी जो अपनी स्वतंत्र सत्ता उसके साथ भी हमारा संबंध ना रहे। तो अब पहली बात आती है कि आत्म संयम योग, ये जो शब्द है, तो क्या होता है कि जो शरीर में मन बुद्धि चित्त अहंकार है, उस अहंकार के साथ हमारा संबंध बता, चेतन जो आत्मा है, चेतन स्वरूप जो आत्मा है, जब ये प्रकृति में जो अहंता है उसके साथ तादात्म्य कर लेती है, तो चेतन और ये जो अहंकार है प्रकृति में ये जड़ है, तो चेतन जब जड़ के साथ संबंध कर लेता है तो वो कहता है कि ये मैं हूं, मतलब मैं उत्पन्न हो जाता है, अहंता अहम भाव, मैं तो मैंपन आता है, मैं ये करता हूँ, मैं ये खाता हूँ, मैं ये देखता हूँ, मैं ये सुनता हूँ। तो अहंता के साथ जब हमारा संबंध बन जाता है, तो उस जब प्रकृति के अहम के साथ हम जुड़ गए तो प्रकृति के हर पदार्थ के साथ हम जुड़ जाते हैं। जो भी प्रकृति के साथ संसार है, क्रियाएं हैं, पदार्थ हैं, व्यक्ति हैं, परिस्थिति हैं, इन सब के साथ हमारा संबंध हो जाता है। क्योंकि जब अहम के साथ जुड़ गए तो अहम के साथ सब चीजों के साथ संबंध हो गया, मन बुद्धि के साथ हो गया, शरीर के साथ, हर क्रिया के साथ संबंध। थे हम असंग, लेकिन हमने संबंध कर लिया प्रकृति वाले क्रियाओं से। तो कहता जब हमें ये ज्ञान होता है, जो यहाँ सबको है, बार बार ये बात होती है कि आत्मा असंग है, आत्मा का इनके साथ कोई भी संबंध नहीं है, दोनों मिलने के बाद, जड़ और चेतन मिलने के बाद संसार बना, शरीर बना, शरीर में चेतन तत्व आया, प्राण जो जड़ थे वो चेतन हो गए, बुद्धि चेतन हो गई, मन बुद्धि इंद्रियां चेतन हो गई, वो चेतन के संपर्क में आने से। तो वो कहते हैं कि जब ये सब चेतन हो गया तो उसे ज्ञान हुआ कि मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, मेरा इनके साथ संबंध नहीं है, मैं अलग हूं, ये अलग है, मैं परा प्रकृति हूं, ये अपरा प्रकृति है। परा श्रेष्ठ को कहते हैं, अपरा निकृष्ट को कहते हैं। तो मैं श्रेष्ठ हूं इसके मुकाबले, ये जड़ है, ये परिवर्तनशील है, ये निकृष्ट है। अब परा जो है वो श्रेष्ठ है, मैं श्रेष्ठ हूं इनसे। तो श्रेष्ठ जब उसे होता है कि मैं श्रेष्ठ हूं, तो निकृष्ट के साथ में क्यों संबंध बनाऊंगा? तो रहता हुआ शरीर में शरीर से अलग अपने आप को महसूस करता है। तो ऐसा जब ज्ञान होता है तो जो अहंकार है, जो अहंता है प्रकृति की, ये मैं हूं, इससे वो अपने आप को अलग महसूस करता है। मतलब देखो भाव की बात है, बार बार कहते हैं, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अलग होके कहीं दो बैठ जाएं। मतलब अंतःकरण में ऐसा भाव आता है कि ये जो मैं हूं, मैं इन सब से अलग हूं,
तो उससे क्या होता है, जब उसे अलगपन महसूस होता है तो उसके अंदर एक संयम आता है। उससे जो इसकी इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, ये नियंत्रित होती हैं। जब इनके हम इनसे अनासक्त होते हैं, इनसे अलग होते हैं, तो इनको हम नियंत्रित करते हैं। जब इनके साथ घुल मिल जाते हैं, तो उसको जैसे, मतलब एक क्रूड एग्जाम्पल याद आ गई। जैसे घर में कोई नौकर है, उसके साथ हम बिल्कुल दोस्त की तरह व्यवहार करें, इतना उसके साथ घुल मिल जाए, तो हमारी बात उस पर कोई बहुत ज्यादा असर नहीं रखती। मतलब हम उसको कहेंगे, वो हंस के टाल देगा। चूंकि इतनी दोस्ती सी हो गई है उसके साथ, साथ साथ रहते हुए 20 साल से साथ रहे हैं घर के नौकर के साथ, तो उसके साथ ऐसी दोस्ती हो गई कि उसे फर्क ही नहीं पड़ता। हम कहते पानी लिया, वो कहता अरे ला दूंगा, आप ही ले लो। मतलब यहाँ तक हो जाती है। तो ऐसे जब शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि के साथ हम अपने आप को एकत्व कर लेते हैं कि हम और ये एक ही है, तो कभी कभी ये इतनी हावी हो जाती है, इतनी प्रमथनशील बन जाती हैं कि हमारे नियंत्रण में नहीं रहती। जैसे घर का नौकर हमारे नियंत्रण से बाहर हो गया, इतनी हमने उसके साथ दोस्ती और एका कर लिया कि मैं और तू तो एक ही है। तो कहेगा ठीक है, मैं क्यों, आप ही कर लो इस काम को, मतलब ये कह देता है। तो वो कहते हैं कि इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं रहती। तो जब उसको ये ज्ञान होता है, सत्य का ज्ञान जब होता है कि मैं सत हूं और ये असत है, तो सत्य के ज्ञान से जो अहंकार है, संसारी अहंकार, जो प्रकृति में ये है, संसार में जो अहंकार, मतलब मेरा अंदर जो प्रकृति जनित अहंकार है, ये मैं हूं, मैं शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, ये मैं हूं, इससे वो अपने आप को अलग महसूस करता है। तो उसके मन में ऐसा भाव होता है कि मैं अलग हूं। तो उसका अपनी इंद्रियों के ऊपर ज्यादा नियंत्रण हो जाता है। जो उसे फिर भोग बुद्धि और आसक्ति नहीं रहती, तो ऐसे में नियंत्रण हो जाता है। तो जब वो नियंत्रण हो जाता है, तो जब उसको आवश्यकता नहीं होती, तो इंद्रियां विषयों में नहीं जाती, क्योंकि उसे विषयों के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति नहीं है। वो विषयों की उसको आवश्यकता नहीं है। भाई खाना पीना बैठ गया, मतलब खाना भी खा लिया, सब कुछ कर लिया, जो देखना देख लिया, तो अपने कमरे में शांत होके स्वाध्याय कर रहा है, चिंतन कर रहा है, ब्रह्म का चिंतन कर रहा है, या जो सुना श्रवण उसके ऊपर मनन कर रहा है, उसको निधिध्यासन कर रहा है, उसको अनुभव में ला रहा है, और सोच रहा है मैं देखो ये कुछ नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं, एक बढ़िया सा चिंतन कर रहा है। तो वो चिंतन करते करते क्या हो गया कि इंद्रियां अब उसके अधीन है। अब इंद्रियां कहीं जा ही नहीं रही, जो उसे कोई आवश्यकता नहीं है विषयों की। तो विषयों को उसने इंद्रिय रूपी अग्नि में हवन करा और इंद्रियों को संयम में हवन किया। इससे पहले ये जो बातें आ चुकी हैं, तो अब उसकी इंद्रियां और विषय से बहुत ज्यादा कोई अटैचमेंट नहीं है। शरीर में रहता हुआ ये भाव रखता है मैं इन सबसे अलग हूं। तो उसका आत्म संयम, ये जो संयम है ना, आत्म संयम मतलब स्वयं का संयम, स्वयं तो आत्मा ही है ना हम सब। तो अपना जो संयम है, इंद्रियों के ऊपर, प्राणों के ऊपर, संसार के ऊपर, जो प्रकृति है इसके ऊपर, उसका संयम होने लगता है। मतलब हर चीज उसके अपने हिसाब से करता है। मतलब इतना उसको कंट्रोल हो जाए, इतना नियंत्रण हो जाता है शरीर और मन बुद्धि, कि अपने पूरे नियंत्रण में है। और जब प्रकृति के ऊपर, मतलब प्रकृति क्या, जो हमारा कारण शरीर है, हम्म, उसमें सारी वासनाएं, सब कुछ उसके अंदर है, गुण जितना हमारा, सतोगुण रजोगुण किसकी प्रधानता है, सब कारण शरीर में रहता है। संस्कार वगैरह सब संचित संस्कार उसमें रहते हैं। तो कारण शरीर ही हमारा स्वभाव है, वो हमारी आदतें हैं, वो हमारी प्रकृति है। तो उसने उस प्रकृति को अपने अधीन कर लिया, अपने स्वभाव को परिवर्तन कर सकता, अपने गुणों में परिवर्तन कर सकता। आसुरी संपदा को छोड़ेगा, दैवी संपदा उसके अंदर आएगी। फिर आसुरी संपदा के साथ वो उसके वशीभूत नहीं है कि दंभ है, क्रोध है, ये सब, हम्म, काम क्रोध लोभ की जो बात हो रही थी, सब इसके साथ उसका कोई तादाद नहीं है। कोई कामना है ही नहीं उसको। जब जरूरत पड़ती है तो शरीर निर्वाह के लिए जो इच्छा पूरी कर लेता है। तो धीरे धीरे उसका ये संयम बढ़ता, मतलब आत्म संयम, मतलब स्वयं का संयम, स्वयं का कंट्रोल अपने इस शरीर के ऊपर, अपनी मन बुद्धि के ऊपर संयमित करता, सबको नियंत्रित करता। तो ऐसे आत्म संयम जो योग है, उसमें इंद्रियों की क्रियाओं को और प्राणों की क्रियाओं को एक तरह से उसने हवन कर दिया। मतलब इनकी कोई सत्ता नहीं है, इन सब से एक तरह से बैठा हुआ, अपने स्वरूप में बैठा हुआ। तो अहंकार से जब वो अपने आप को विलग, अपने आप को अलग महसूस करता है कि ये मैं नहीं हूं, ये प्रकृति जनित है, ये सब छूटेगा, जितना संयोग है सबका वियोग हो जाएगा। तो वो क्या करता है, अपने स्वरूप में स्थित होता है। मतलब इंद्रियां उसके बस में है, सब कुछ उसके नियंत्रण में है, मतलब ऐसी स्थिति है। तो जब वो इसमें बैठता है,
अपने स्वरूप में स्थिति, अपने स्वरूप में धीरे धीरे दृढ़ करता है कि ये मेरा वास्तविक स्वरूप तो शुद्ध चैतन्य आत्मा है। तो उससे क्या हो जाता है कि धीरे धीरे उसकी वृत्तियां शांत होने लगती हैं। और जब वृत्तियां तब बढ़ती हैं जब हम दिन भर विषयों में, इंद्रियां विषयों में भागती रहती हैं। तो नए नए शब्द स्पर्श जो हम देखते हैं, संसार में सुनते हैं, वो सब हमारे अंदर प्रवेश करते हैं इंद्रियों के द्वारा। जैसे कल कह रहे थे, इंद्रियां झरोके हैं, तो उनके द्वारा से संसार हमारे अंदर प्रवेश करता है। जब संसार हमारे अंदर प्रवेश करता है, स्वप्न में भी वैसे दिखता है, चिंतन में भी वही चीज आती है जो संसार की बातें हमारे अंदर गई हैं। तो जितना ही अंदर जाएगा संसार, उतने हमारे अंदर में वृत्तियां बनती रहती हैं। कुछ अंदर पड़े हुए हैं वासनाएं, संस्कार उससे बन रही हैं, कुछ ये नए विषय जा रहे हैं, इनकी वासनाएं संचित हो रही हैं, इनसे संस्कार बन रहा है। तो उसी उधेड़ बुन में लगा रहता है उन व्यक्तियों। तो जब इनसे इनके ऊपर नियंत्रण हो जाता है, उसका जो संयम है, अपने स्वयं का संयम इन सबके ऊपर हो जाता है, स्वयं का नियंत्रण इनके ऊपर हो जाता है, तो जब वो अपने स्वरूप में बैठता है, हम्म, तो वो जब अपने स्वरूप में बैठता है तो देखो क्या होता है, कोई वृत्ति नहीं बनी। मन बिल्कुल शांत है। तो जो प्राण की गति है ना, वो इतनी कम हो जाती है, प्राण सांस जो है वो इतने स्लो हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा, मतलब बहुत ही शांत हो जाएगा। और ये कहते हैं कि वृत्ति रहित अवस्था है, मतलब बिल्कुल उस अवस्था में पहुंच गया। मैं वहां उसको समाधि शब्द से कहा है आत्म संयम को, और ये ज्ञान दीपित कहा है, ज्ञान दीपिते, ज्ञान रूपी दीपक से, ज्ञान से प्रकाशित। तो उससे सारा ज्ञान है कि मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, इंद्रियां प्रकृति से बनी हुई, सब जानता है। ये सब उसको प्रत्यक्ष पूरा ज्ञान है, परोक्ष ज्ञान है, सॉरी। सारा उसने स्वाध्याय पूरा कर रखा है, पूरा श्रवण किया है, जो गुरु लोग और महात्मा लोग जो सुनाते रहते हैं। तो उसे पूरा ज्ञान है कि ये मैं नहीं हूं और ये मैं हूं, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है और ये मेरी अपरा प्रकृति है और ये मेरी परा प्रकृति। मैं क्षेत्रज्ञ हूं और ये क्षेत्र है, ये सब क्षेत्र के विकार है, इच्छा है, द्वेष है, क्रोध है, काम है, क्रोध। मैं इन सबसे अलग हूं, मैं इन सबका दृष्टा हूं, मैं इन सबका साक्षी। जब अपने स्वरूप में बैठता है, चाहे कुछ क्षण के लिए होता हो, तो प्राण की गति धीरे 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 बहुत कम हो जाती है। और ये कहते हैं कि अगर मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए, लिखा हुआ है, मन पूरी तरह एकाग्र हो जाए, कोई वृत्ति ना हो अंतर, तो उसको समाधि भी कह देते हैं। परमात्मा में स्थिति, अपने स्वरूप में स्थिति। तो कहते ये कि अगर धीरे 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 अभ्यास करता रहे, तो उतने क्षण के लिए उसके प्राण जो है शांत हो जाते हैं, मतलब प्राण की गति नहीं होती, प्राण की गति रुक जाती। वो कुछ सेकंड होगा तभी तो वो बढ़ते हैं कि एक मिनट में उसके एक या दो ही बार सांस आए, जो वैसे 12-13 सांस आते, मतलब 12-13 बार एक मिनट में सांस लेता। जब क्रोध होता है तो 15-16-17 बार हो जाएंगे। जब बहुत ज्यादा भाग दौड़ की काम करता है तो 16-17-18 बार सांस लेगा एक मिनट में। जब शांत बैठेगा, स्वाध्याय कर रहा होगा, मन में ज्यादा विषय नहीं होंगे, तो 3-4 सांस हो जाएंगे एक मिनट में। तो सांसों की गति धीरे धीरे कम होने लगती है। जो वृत्ति रहित अवस्था होती है, जो अपने स्वरूप में बैठता है, इंद्रियां विषयों में बिल्कुल नहीं जा रही, एकदम शांत है। तो उससे पहला आया कि सब विषयों का हवन इंद्रियों में हो गया, इंद्रियों का हवन संयम में हो गया, संयम रूप अग्नि में, इससे पिछले श्लोक। तो जब वृत्ति रहित अवस्था है, तो ध्यान करते करते उसके प्राण की गति रुकती है। मैं कह रहा हूं नहीं भी रुकी तो इतनी शांत हो जाती है कि एक मिनट में एक या दो ही सांस। तो इससे क्या होता है, सांस कम आने से उसकी आयु बढ़ जाती है। आयु जो है, जो कहते हैं ना, सांस निश्चित है, इतने सांस आपके हैं, तो सांस कम लिए उसने, तो सांस कम लेने से उसकी आयु जो है वो बढ़ती है। तो उसको कहते हैं कि जब इंद्रियों की और प्राणों की जो क्रियाएं हैं, इनको वो जो है आत्म संयम योग अग्नि में हवन कर देता है। वो अग्नि कैसी आत्म संयम, ज्ञान दीपिते, ज्ञान रूपी ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित है, ज्ञान से प्रकाशित है। जो उसने ज्ञान अर्जित किया है, तो उस ज्ञान का देखो ये निधि ध्यासन है कि जो हमने सुना है, सुनते रहते हैं, या जो हम स्वाध्याय करते हैं, इस पे मनन करने के बाद, मनन का मतलब है
कि जो हमारे अंदर विपरीत धारणा है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं बुद्धि हूँ, ये स्वाध्याय के बाद श्रवण करते करते क्षेत्र क्षेत्र और दूसरा अध्याय सांख्य और तमाम हम जो सुनते रहते हैं, उससे ये भाव हमारे अंदर बैठ जाता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ। इसके हमारी जो विपरीत, अब तक हम विपरीत धारणा, अब तक हमने आपको शरीर समझते थे, अब ये सारी धारणाएं हमारे अंदर से निकल गई। अब हम कहते हैं ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, ये मेरा वास्तविक स्वरूप है, और ये मैं अभी तक समझता था जो मैं नहीं। तो ये जो विपरीत हम अपने आप को समझते थे, उल्टा समझते थे, वो हमारे अंदर से समाप्त हो। ये मनन करने से धीरे धीरे विपरीत धारणा खत्म हो जाती, हमारे अंदर जो संशय है वो खत्म हो जाते हैं। तो जब ये संशय विपरीत धारणाएं हमारी समाप्त हो जाती हैं, तो हमारे अंदर ज्ञान दृढ़ रूप से स्थित हो जाता है, ज्ञान में हमारी निष्ठा हो जाती है। अब हमें कोई संशय नहीं है कि मैं क्या हूं, मैं कौन हूं, ये से दूर हो गए, और हम अपने आप स्वरूप में जब बैठते हैं तो स्वरूप में हमारी स्थिति होती है। तो ये संसार की विषयों की वृत्तियां ये सब धीरे धीरे शांत होने लगती है। तो इसको कहते हैं आत्म संयम, मतलब हमारा अपने ऊपर है कि परोक्ष ज्ञान के बिना कुछ नहीं हो सकता। अध्यात्म साधना जो है उसके लिए परोक्ष ज्ञान बहुत आवश्यक है। भगवत गीता है, भागवत है, रामचरितमानस है, इनका जो हम स्वाध्याय करते रहते हैं, उपनिषद हैं, इनके स्वाध्याय करते रहने से हमें ये पता चल जाता है कि हमारा वास्तविक स्वरूप का है क्या। जब वास्तविक स्वरूप का ज्ञान होता है तो इनके ऊपर चिंतन करना चाहिए, इनके ऊपर मनन करने से जो विपरीत है, जो हम अब तक अपने आप को उल्टा समझते हैं, जो मैं नहीं हूँ, मैं कहता हूँ मैं शरीर हूँ, तो हम ये कहते हैं अब ये मानो कि मैं शरीर नहीं हूँ। पहले हम मानते थे, दोनों मानना है, मतलब दोनों मान्यताएं हैं। अभी तक हमारे अंदर ये दृढ़ हो गई थी मान्यता कि मैं शरीर हूँ, मेरा शरीर है, शरीर की मृत्यु के साथ मेरी मृत्यु हो जाती। अब हमने ये माना कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ जो अजन्मा है, अमर है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है, ना कुछ उसका होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो निर्विकारी है, शरीर विकारी है। अपने स्वरूप का तो हमारी जो विकारी और ये सब चीजें थी, ये विपरीत थी, जो हमारी वास्तविक उससे उल्टा मान रखा था, उनको हटाना धीरे धीरे अपने मन में मनन करते रहना, उसके बाद चिंतन करते करते उनको हटाना, विपरीत धारणा। तो मनन हो गया, फिर उसमें निधिध्यासन, उसका अनुभव करना कि देखो ब्रह्माकार वृत्ति, ये वृत्ति रहित हो गई, तुम्हारे प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं। जब प्राण सूक्ष्म हो जाते हैं, प्राण क्रिया सूक्ष्म हो जाती है, प्राण की गति सूक्ष्म हो जाती है। तो इसलिए कहा है इसको आत्म संयम योग। इसलिए मनन और निध्यासन के ऊपर काफी जोर दिया है कि जितना सुनते हैं उसको कभी कभी चिंतन करना चाहिए, और जो हमारे मन में उल्टी चीजें बसी हुई थी अभी तक, मैं ये हूं, उनको निकालें बाहर, और जो मैं हूं उसको धारण करें, उसमें दृढ़ता लाए, जिसको धृति की बात हो रही। और धीरे 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 दिन में 1-2 घंटे इसमें विचार करें कि देखो ये मैं हूँ, आत्मा ही ब्रह्म है, मैं ही वो हूँ। परा प्रकृति क्षेत्र इसलिए कहते हैं, अपरा के साथ संबंध करने का कारण परा है, नहीं तो आत्मा ही ब्रह्म है, और अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही वो ब्रह्म हूँ, हम में और इसमें कोई फर्क नहीं। कहाँ तक पहुंचते हैं, क्या होता है, अंतिम समय क्या होता है, कोई कुछ नहीं कह सकता, लेकिन पूरी विश्वास हो, श्रद्धा हो। श्रद्धा और विश्वास जो है, भगवान कहते हैं बाकी मैं करता हूँ, वो जो है अंत समय में भगवान याद दिला देते हैं, तो ऐसी परिस्थिति बना देते हैं। तो उसके ऊपर चिंता नहीं करनी, अपने जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं, वो हमें करते रहना है। ये था ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बढ़िया। अब माता जी एक भजन सुनाए तो आनंद आए। आवा माता जी हैं क्या? हैं? जय श्री कृष्णा।
तेरे बगैर सांवरिया जिया तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है न जाने कौन सी बाकी अदा तुम्हारी है हजारों लाखों मिटे हैं हजारों लाखों मिटे हैं ये ऐसी प्यारी है कभी हमें भी मिटा दो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया मैं नाऊं फूल तुम्हारी पसंद के प्यारे मैं लाऊं फूल पर तुम्हारी पसंद के प्यारे सजाऊं फूलों के बंगले सजाऊं फूलों के बंगले विराजो तुम प्यारे ये सेवा हमको दिला दो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जिया नहीं जाए तुम आके बाह पकड़ लो तो कोई बात बने तेरे बगैर सांवरिया जय श्री कृष्ण सभी को सादर प्रणाम सादर नमस्कार बहुत सुंदर जय बहुत सुंदर कोटि कोटि नमन सभी को। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। राधे राधे